हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है। कतरा कतरा विष जीवन भर पिया करती है। खुशियां पराई होती है, इसलिए सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। एक परवाई बताती है ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 21 सितंबर यानी कि आज का राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 21 सितंबर 2020 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में एक पिता की व्यथा है कि मेरे पुत्र की बेरोजगारी कब समाप्त होगी, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2077 का आश्विन शुक्ल पक्ष अर्थात प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है और आज विशाखा नक्षत्र है शाम को 8:48 पर। आज चंद्रमा तुला राशि के हैं दोपहर को 3:15 तक। उसके बाद में वृश्चिक राशि के चंद्रमा आ जाएंगे अर्थात चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं राहु काल की। आज प्रातः 7:30 से लगा करके 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय काल में प्राय कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, लेकिन शुभ चौगड़े मुहूर्त जो बता रहा हूं उसमें प्राय सभी शुभ कार्य इस समय काल में स्टार्ट किए जाते हैं। वह समय है प्रातः 6:30 से 8 बजे तक और फिर वापस दोपहर में 3:30 से 6:30 तक। अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए, टाल देनी चाहिए और या फिर दिशा शूल का परिहार करके अर्थात दूध पी करके यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यह दिशा शूल का परिहार है। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। अनफा योग, सम योग, आकृति योग, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, भारतीय योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलेगा। हर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग और अशुभ योग होते हैं। बहुत सारे राजयोग भी होते हैं, तो किसी कुंडली में राजयोग कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। अब यह स्थिति दूसरी है कि वो राजयोग जिस ग्रह के कारण है उसकी दशा आपके जीवन में आती है या नहीं आती। जो विंशोत्तरी दशा का क्रम है वो 120 वर्ष का है और यदि किसी की जिंदगी में 70 वर्ष तक कोई शुभ दशा या ऐसी कोई स्थिति बनी ही नहीं जो राजयोग बने हुए लेकिन उसकी दशा नहीं आई तो उसका फल मिल नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में जो आपकी कुंडली में योग हैं उनकी दशा यदि आती है, उनका आपके लाइफ में आपके जीवन में कब इंपैक्ट पड़ेगा यह सब कुछ आप समय से पहले जान सकते हैं। इससे आपको इस राजयोग की कुंडली का फायदा मिल सकता है या राजयोगों का जानकारी मिलने से फायदा मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं 21 सितंबर 2020 के आज के दैनिक राशिफल की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ है, लेकिन दोपहर को 3:15 से यह चंद्रमा राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तब यही स्थिति आपके लिए अपोजिट हो जाएगी। मारक भाव में चंद्रमा चला जाएगा, तब आपको कष्ट देगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ मिल रहा है जो कि शुभ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए शुभ है, लेकिन दोपहर 3:15 के बाद में यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव होगा, 33% नेगेटिव हो जाएगा। ये टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ऐसी स्थिति में आज दोपहर को 3:15 से पहले तक आपको अपने बिजनेस में, साझेदारी के बिजनेस में, व्यापारिक लेन देन में, सौदेबाजी में, डीलिंग में आपको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और जो भी आप चाहते हैं, जो भी मात्रा आप लाभ की चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहते हैं, उसके आसपास आप गेन ले पाएंगे। रिसोर्सेज से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जो किए हैं उसको यदि इनकैश करना है, समय रहते इनकैश कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में अगले 4 दिन तक आप इनकैश नहीं कर पाएंगे। वो स्थिति आपके लिए बेटर नहीं है। ऐसी स्थिति में 25 सितंबर 2020 तक आपको इन्वेस्टमेंट को रोक करके रखना पड़ेगा। यदि आज के दिन इन्वेस्टमेंट इनकैश नहीं करते हैं या शॉर्ट टर्म गेन के लिए नए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी अगले 4 दिन तक अर्थात 25 तारीख तक आपको इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ेगा। 26 तारीख को ही आप इनकैश कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आज वाहन सुख के मामले में
या जान पहचान के मामले में, कोई नॉलेज के मामले में या कोई टिप्स के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे। आपको कोई न कोई व्यक्ति ऐसी टिप दे देगा जिस टिप्स को यूज करके आप बहुत शानदार गेन कर पाएंगे। लेकिन गेन करने का जो समय है वो ध्यान रखिएगा कि गेन करने का समय दोपहर को 3:15 तक ही है। सरकारी लेन देन में आज का दिन बहुत अच्छा है, चाहे वो सरकारी एजेंसी से काम हो, गवर्नमेंट सप्लाई से संबंधित काम हो, या आप स्वयं ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। पूर्ण ग्रह सुख, संतान सुख और मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आज के दिन आपको बरकरार रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोपहर के बाद में चंद्रमा 67% ही पॉजिटिव रहेगा। इसको देखते हुए आप आगे बढ़े। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ रिजल्ट देता है। दोपहर को 3:15 के बाद में जब चंद्रमा चेंज हो जाएगा, राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, वहां पर भी शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा की आज दोपहर के बाद में जो स्थिति है वो सेम ही रहने वाली है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का आपको साथ मिलेगा, यह ऑब्स्टिकल्स देगा। अष्टक वर्ग में 31 डॉट है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। 67% ये चंद्रमा आपके लिए बेटर है, सारे दिन, दोपहर से पहले भी और दोपहर के बाद में भी। ऐसी स्थिति में दोपहर से पहले आप यदि कोई ट्रैवल प्लान है तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो भी आज के दिन स्ट्रेंथ रहेगी, जो भी आज के दिन आप मेहनत करेंगे, आप कामकाज करेंगे, आप चाहे जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, ऐसी स्थिति में गेन की स्थिति आपके पक्ष में है, हर हालत में रहेगी। सौभाग्य आज आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और यदि आप जागे हुए हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी प्रोग्रेस आज आपके हिस्से में आ सकती है। जो सोए होंगे या जो आलस्य में पड़े रहेंगे वो उस अवसर को जाने देंगे या उस अवसर को नहीं खोज पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। आज आप परिवार के साथ में खुशी और आनंद के पल व्यतीत करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि परिवार के साथ में कहीं मित्र मंडली के साथ में कोई रिश्तेदारों के घर में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी आज की शाम बहुत अच्छी होने वाली है। जो युवा लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। दोपहर को 3:15 के बाद में आप गृह सुख, संतान सुख के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, या बहुत अच्छा समय होगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के मामले में आप बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिसोर्सेज से आप गेन पाएंगे। और साथ ही साथ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी सही समय है। यदि शॉर्ट टर्म गेन आपको चाहिए तो सिर्फ ये 2 दिन ही आपके लिए काफी बेटर है। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा प्राय मिक्स रिजल्ट ही देता है। दोपहर को 3:15 के बाद में राशि से 6th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, तब ये और ज्यादा बेटर हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने की स्थिति में आ जाएगा, बहुत बलवान स्थिति हो जाएगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ आपको मिल रहा है, अर्थात ये नेगेटिव स्थिति है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट है, ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इन सभी के कारण 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, और दोपहर के बाद में भी 67% ही पॉजिटिव चंद्रमा रहने वाला है। ऐसी स्थिति में सारे दिन आप स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। राशि से 5वां चंद्रमा अर्थात दोपहर तक आप बच्चों के साथ में कोई न कोई आर्ग्यूमेंट से अशांत हो सकते हैं, चिंताएं आप पर हावी हो सकती है, और या फिर बहुत ज़्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ सकता है आपको उन बच्चों को मनाने के लिए, अपनी संतान को मनाने के लिए, और या फिर उसके कैरियर को संवारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ओर आगे बढ़ना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को अपच और वायु विकार परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में आप जो भी एफर्ट करेंगे, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, आपको कहीं न कहीं ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो काम हो जाएगा, वो गेन आपको मिल जाएगा, वो सक्सेस आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल आपको देखना पड़ेगा। जहां तक वो यात्राएं दोपहर के बाद में करनी चाहिए, शाम के समय यात्रा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है।
और आज के दिन कोई भी शॉपिंग करनी है, कोई भी पैसा खर्च करना है, उसके लिए एक दिन बाद का प्लान कर दीजिए या शाम का प्लान कर दीजिए, तो फिर भी आपका कुछ पैसा बच सकता है, क्योंकि दोपहर से पहले जो स्थिति है वो फिजूल खर्ची की स्थिति है। अर्थात आप अपने बच्चों को एक शर्ट दिलाने ले गए और उन्होंने एक शर्ट और पसंद कर दिया, फिर आप क्या बोलेंगे कि ठीक है ले लो भाई, वही स्थिति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि राशि से 5वां चंद्रमा जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, गैम्बलिंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराता है या फिर गलत लोगों की संगत में आकर के पैसा बर्बाद कर देता है। और सेकंड स्थिति जो सावधानी की है कि आपको बुरी आसक्ति से, दुर्भावना से, अपने गलत आचरण से दूर रहना है, अपने आप पर संयम रख करके खुद को बचाना है। और दोपहर के बाद में आपके बिजनेस के लिए जो भी आप अप्रोच करेंगे, चाहे कामकाज में या फाइनेंशियल गेन के लिए, वो आपको सक्सेस देगा। तो ऐसी स्थिति में इस ढंग से टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि मैक्सिमम काम जो है वो आप दोपहर 3:15 के बाद में करें। तो चाहे वो किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, तब भी दोपहर के बाद में अप्रोच करेंगे, एफर्ट करेंगे तो ज़्यादा आप सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज का लकी कलर है डार्क ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ रिजल्ट नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ दुख देता है, परेशान करता है, तनाव देता है। दोपहर को 3:15 के बाद में जब चंद्रमा चेंज होकर के वृश्चिक राशि में आ जाएगा, तब भी राशि से 5th हाउस में ही आएगा, अर्थात वहां भी मिक्स रिजल्ट ही देगा, लेकिन इतना परेशान नहीं करेगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का आपको साथ मिल रहा है। वध का मतलब होता है बाधक, ऑब्स्टिकल्स देने वाला, आपको नेगेटिविटी देने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, एक्सपेंसेस कराने वाला, यह स्थिति रहेगी नक्षत्र तारा की। अष्टवर्ग में 37 डॉट है, वो मैक्सिमम के आसपास है। ऐसी स्थिति में आपको 33% ये सेफ्टी देगा, 67% वीकनेस देगा, लेकिन दोपहर के बाद में यही चंद्रमा 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टाइम जोन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्योदय से लगा करके दोपहर को 3:15 तक राशि से 4th चंद्रमा रहेगा, सुख भाव में चंद्रमा रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार वालों के साथ में ही उलझ सकते हैं। आपको किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, छोटे भाई बहनों पर गुस्सा आ सकता है, आपको अपमानित होने की स्थिति आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने कुछ बोला था, कोई सामान मैंने मंगाया था और उन लोगों ने इग्नोर कर दिया, उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। सब इतनी छोटी सी बात पे भी आपका क्रोध, आपका आवेश उखड़ सकता है, उबल सकता है। ऐसी स्थिति में घर में फिर महाभारत होगा। जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का पक्ष लेंगे, छोटे बच्चों का पक्ष लेंगे। हमेशा बड़ा बच्चा जो होता है वो ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल, ज़्यादा समझदार माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप घर में बड़े हैं तो आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, और यदि आप सबसे छोटे हैं तो आप सबसे ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, संयम, और आपको अपने ऊपर कंट्रोल जरूर रखना पड़ेगा, धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। और आज के दिन आपको माताजी के स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता होगी। उन्हें कोई न कोई डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर चाहे होम्योपैथी के डॉक्टर हो सकते हैं, एलोपैथी के हो सकते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन स्वास्थ्य के कारणों से आपको किसी न किसी डॉक्टर के साथ में मेल मुलाकात होना निश्चित है। अपने घर के बुजुर्गों से या जो समाज के बाहर के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे आप उलझ सकते हैं। आज का दिन आपका दोपहर तक सिर्फ उलझाव में लिखा हुआ है, अर्थात आप व्यर्थ के ही कोई न कोई पचड़े में पड़ सकते हैं और खुद दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी कर सकते हैं। जब भी व्यक्ति गुस्से में होता है वो अपने वाहन पर गुस्सा ज्यादा निकालता है, जानबूझकर बहुत तेज स्पीड में चलाएगा, बहुत कट मारेगा, रैश ड्राइविंग करेगा। और ऐसी स्थिति में आपको अपनी जान की भी चिंता करनी है और दूसरे जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी भी जान की चिंता करनी है, क्योंकि घर पर हर किसी का इंतजार कोई न कोई कर ही रहा है। ये ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, उनके लिए आज खतरे की घंटी है। जहां तक संभव हो आज आपको बातचीत करने से, मिलने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोपहर तक जो स्थिति है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। सुख के पल आपको नसीब हो सकते हैं 2 दिन बाद में, अर्थात तो 23 तारीख की शाम के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि समय आपके लिए ठीक आएगा। वहां तक थोड़ी शांति बनाए रखें। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को आज के दिन सीने में दर्द, पेट का दर्द, बैक पेन और या फिर मांसपेशियों का खिंचाव आज आपको परेशान कर सकता है। आज दोपहर तक जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी काम करेंगे,
आपको सम्मान तो नहीं मिलेगा, उल्टा आपके खिलाफ कुछ न कुछ बातें हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप जहां तक संभव हो अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा करें, बोली पर भी और अपनी एक्टिविटी पर भी। आज का कलर है लाइट ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट है। सारी स्थितियां आपके पक्ष में, 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए बेटर बना हुआ है, शुभ बना हुआ है। दोपहर के बाद में यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव और 33% वीक हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो सूर्योदय से लगा करके दोपहर को 3:15 तक आप फाइनेंशियली गेन, शॉपिंग से गेन, या कोई फ्रेंड्स, कोई रिश्तेदार आपको शॉपिंग करा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको शॉपिंग करा सकते हैं, और कोई भी काम काज करेंगे आज की तारीख में, उस काम काज में आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो विरोधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, चाहे कोई पुलिस की कार्रवाई हो, और चाहे किसी को जाकर के समझाना हो, ऐसी स्थिति में भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है कि दोपहर को 3:15 तक वो सारे काम निपटा लेने, उसके बाद में जो टेंशन है वो आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन दोपहर तक तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, सम्मान में और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सर्कल में वृद्धि होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और जो युवक हैं, जो युवा हैं, जो यंग हैं, उनको आज फ्रेंड के साथ में या नए नए फ्रेंड के साथ में मिलने का मौका मिलेगा। बाकी सारे लोगों को अपने संतान के साथ में, जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करने का मौका मिलेगा, लेकिन दोपहर तक ही। उसके बाद में तो घर में स्थितियां अलग होगी। या तो आप अलग कमरे में रहेंगे, अलग कमरे में जाकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी, विरोध में खड़ी हो जाएंगी। आप जो बोलेंगे उसका आंसर आपको मिलेगा, और आंसर इतना तीखा और इतना रूखा होगा कि आपको लगेगा कि आपने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन समय काल का आप क्या कहें कि जब समय नेगेटिव आता है तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही विरोधी बन जाते हैं। वही स्थिति आज आपकी होगी। आज का लकी कलर है सिल्वर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। दोपहर के बाद में 3:15 के बाद में यह चंद्रमा राशि से थर्ड हाउस में चला जाएगा। बहुत शानदार स्थिति हो जाएगी। वहां तक तो आपको सेफ रहना पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। आज नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है। अष्टवर्ग में 26 डॉट ये आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा पॉजिटिव है और 33% ये चंद्रमा वीक है सारे दिन। अतः 3:15 से पहले और 3:15 के बाद में स्थिति सेम ही है। ऐसी स्थिति में राशि से सेकंड हाउस में जब चंद्रमा है, सूर्योदय से लगा करके आपको अपने कामों में, कोई भी नए काम में या एग्जिस्टिंग वर्क में, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आपको कुछ स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलेगी। खींचतान आपको करनी पड़ेगी, आपाधापी आपकी बहुत रहेगी, या ये बोल सकते हैं हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, तब जाकर के वो काम आपका पूरा होगा, लेकिन काम पूरा होगा। आज के दिन खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। वो खर्च बिजनेस को लेकर के हो सकते हैं, वो खर्च अपने स्टाफ पर खर्च हो सकते हैं, वो खर्च आप दूसरों को सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, या दूसरे जो आए हुए इंस्पेक्शन के लिए उनको खुश करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन खर्च तो आज होगा। और आज इतनी व्यस्तता रहेगी कि शाम तक आप अपने आप को थक करके चूर महसूस करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आज आपको असंतुष्टि भी रहेगी। बहुत सी चीज़ें आज आपके हाथ से छूट भी जाएगी। आपको ये लगेगा काश मैंने थोड़ा स्पीड में काम किया होता, काश मेरे साथ में स्टाफ होता, या ये बोल सकते हैं मेरे पास सपोर्टर्स होते तो आज मैं ज़्यादा काम कर सकता था, या मैं जितने बैग लोग थे वो सब के सब निपटा सकता था। ये असंतुष्टि जरूर आपके पास में रहेगी। आंखों में इन्फेक्शन या आंखों में ईचिंग, आंखों में लाली, ये आज आपको परेशान कर सकती है। आंखों को लेकर के आज आप दुखी हो सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के साथ में जीवन साथी की बीमारी को लेकर के परेशान हो सकते हैं। राशि से सेकंड हाउस का चंद्रमा जो कि दोपहर को 3:15 तक है, आप में लालच, दुर्भावना, पाप प्रवृत्ति से आप लालच के वशीभूत होकर के कुछ न कुछ गलत हरकत कर सकते हैं पैसे कमाने को लेकर के, या किसी के साथ में छल कर सकते हैं। उससे बचने की सलाह दे रहा हूं। स्टूडेंट के लिए भी आज का समय शुभ नहीं है, और यदि कोई ट्रैवल प्लान है तो वो आपको दोपहर के बाद में करनी चाहिए, शाम के समय करनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हाउसवाइफ के लिए समय आज दोपहर के बाद का बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज का लकी कलर है ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ होती है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये ऑब्स्टिकल्स देगा। और अष्टक वर्ग में 27 डॉट ये आपको सपोर्ट करेंगे। 67% ये चंद्रमा बेटर है, 33% ये चंद्रमा वीक है। दोपहर के बाद में 3:15 के बाद में जब चंद्रमा धन और संपत्ति भाव में चला जाएगा, तब ऐसी स्थिति में 67 की जगह 50% पॉजिटिव और 50% ये चंद्रमा वीक रह जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से लगा करके दोपहर को 3:15 तक फाइनेंशियली गेन के लिए, भाग्य के साथ के लिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन भी लोगों से आज के दिन मिलेंगे या जो आप जॉब करते हैं, तो जो लोग भी आज आपसे मिलने आएंगे, चाहे आपके काउंटर पर आएंगे या फिर ऑफिसर हैं, तो जो लोग भी मीटिंग के लिए आएंगे वो कोई न कोई ऐसी बात बताएंगे। और यदि आप दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे तो उस जानकारी को, उस नॉलेज को, उस टिप को आप कैच कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे। वो आपके लिए बहुत कमाल की टिप होगी। अर्थात आपकी जानकारी में वृद्धि होने का आज योग है और संयोग बहुत अच्छे आने वाले हैं। अर्थात मुहूर्त वाली स्थितियां आज के लिए बहुत अच्छी है। शुभ संयोगों को ही मुहूर्त कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन जो भी एफर्ट करेंगे वो आपको एप्रिसिएशन देगा, आपको गेन देगा, आपका नेम फेम बढ़ा देगा और या फिर आपके सर्कल में वृद्धि कर देगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो लोग समाज कल्याण के क्षेत्र में हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं या जो लोग आम जनता तक, किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग गांव में जाकर के आज के दिन मीटिंग कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और किसान भाइयों को समझा सकते हैं। चाहे वो खाद के बारे में हो सकता है, बीज के बारे में हो सकता है, पानी की स्थिति के बारे में हो सकता है, मिट्टी के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, वो स्थिति। अतः जन व्यवहार के संबंध में कोई भी काम करेंगे वो आपको सफलता देगा। संपत्ति के मामले में, वाहन सुख के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे। यदि कोई यात्रा है तो यात्रा दोपहर से पहले आरंभ करनी पड़ेगी, तो ही आपकी यात्रा सुखद हो सकती है। जहां पर भी जाएंगे वहां आपका सत्कार होगा, आदर होगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज के दिन रोगों से राहत मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको सांसारिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है। लेकिन दोपहर के बाद में सुख में कमी आ जाएगी। दाम्पत्य सुख में हो सकता है सुख की जगह लड़ाई झगड़ा हो पाए या ऐसी स्थिति में एक दूसरे से खींचतान हो पाए। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में एक्सपेंसेस हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा कतई शुभ रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह स्थिति शुभ है। अष्टक में 34 डॉट, यह स्थिति बहुत कमाल की है। इन सब स्थितियों के कारण राशि से 12वां चंद्रमा होने के बावजूद भी 67% आपका बचाव होगा। 33% ही आप 12वें चंद्रमा को फेस कर पाएंगे, जो कि मानसिक परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा खर्च करवा देता है। जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जो कुछ भी आप एफर्ट करते हैं, उसमें गेन की जगह आपका पैसा फंस जाता है और या फिर लॉस में बदल जाता है। घर में आए मेहमानों से या घर के परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये विरोध हो सकता है। हाँ, लड़ाई झगड़े का अर्थ ये नहीं है कि हाथापाई हो। लड़ाई झगड़े का अर्थ है वैचारिक मतभेद, आप खींचे खींचे से रहें, दूर दूर से रहें, आप बातों का जवाब नहीं दें, ये भी लड़ाई झगड़ा ही कहलाता है। 12वां चंद्रमा आपको क्रोध, ईर्ष्या का सामना कराता है और कहीं न कहीं चोट और दुर्घटना का भी सामना कराता है। बहुत से लोग जानबूझ करके अपना पांव कोई न कोई ऐसी जगह में फंसाते हैं जहां पर कि आपको सिर्फ रिस्क फैक्टर है। ऐसी स्थिति में लोगों का स्वभाव होता है आ बेल मुझे मार। तो ऐसी स्थिति में लोग सीरियल देख देख करके, मूवीज देख देख करके हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ऐसी स्थिति में हीरो तो कोई बन नहीं पाता, क्योंकि वो एक प्रकार से रियल है और आप रियल लाइफ में हैं। ये फर्क हमेशा ध्यान रखिए। अपमानित होने की स्थिति आज आपको आ सकती है, लेकिन दोपहर के बाद में अर्थात 3:15 के बाद में चंद्रमा आपकी राशि में ही आ जाएंगे, तब आपकी स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि यात्रा करना है तो दोपहर के बाद में कीजिएगा। आज सांसारिक सुख सुविधाएं, गृह सुख आपके हिस्से में आएंगे, अर्थात नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। और आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5।
आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में, गेन हाउस में चंद्रमा विराजमान है। बहुत शानदार स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह भी स्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव। और अष्टवक्र में 26 डॉट है, ये आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा, आपको गेन देगा। लेकिन दोपहर को 3:15 के बाद में यही चंद्रमा राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, 33% आपसे छीन लेंगे। अतः जो स्थिति गेन की है, सक्सेस की है, सपोर्ट की स्थिति है, वो 67% ही रह जाएगी। ऐसी स्थिति में जो भी काम करना है वो प्लानिंग ऐसी कीजिए, टाइम मैनेजमेंट इस ढंग से कीजिए कि दोपहर को 3:15 से पहले सारे काम हो जाएं और उसके बाद में रिलैक्स होकर के जो भी नेगेटिव आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी पंगा आएगा, उससे निपटेंगे। क्योंकि फेस तो करना पड़ेगा। फेस किए बिना आप रह नहीं सकते, फेस किए बिना आप छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो सूर्योदय से लगा करके दोपहर को 3:15 तक आपकी इनकम में वृद्धि होगी। इनकम में वृद्धि जॉब वर्क से हो सकती है, एक्स्ट्रा काम करके हो सकती है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से हो सकती है, इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट इन कैश से हो सकती है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट एफडी कराने से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट शेयर से हो, लॉटरी से हो, सट्टे से हो, गैम्बलिंग से हो, और या फिर कमोडिटी से हो। जो भी कंट्री में आप रहते हैं, जहां पर भी जो सिस्टम इन्वेस्टमेंट के हैं, गेन के हैं, उस कंट्री के हिसाब से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन फायदा होगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। और जो बिजनेसमैन है उनकी उन्नति आज जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि बुधादित्य योग आपकी राशि से 10th हाउस में है। इससे बेटर स्थिति गेन की नहीं हो सकती कि जब चंद्रमा 8th हाउस का लॉर्ड, मति का लॉर्ड, नेगेटिविटी का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। सूर्य भाग्य का अधिपति आपके कर्म स्थान में बहुत ज्यादा बलवान है, और साथ ही साथ व्यापार का स्वामी या कैरियर हाउस का स्वामी उच्च राशि का है। इससे बेटर स्थिति आप क्या बोल सकते हैं, क्या मांग सकते हैं। और उससे भी और शानदार स्थिति कि बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति आपकी राशि में ही विराजमान है, स्वराशि के पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी आप एफर्ट करेंगे बिजनेस के लिए, वो बहुत शानदार गेन देंगे, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन देंगे। ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति हो जाएगी। आपने जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बेहतर गेन आपको मिले, उससे ज़्यादा बेटर डील आपको मिले। और हो सकता है आप कोई और छोटे से काम के लिए गए हों, लेकिन वहाँ जाकर के आपको इतना अप्रोच मिल गया, इतने जान पहचान वाले लोग मिल गए कि जो काम किसी दूसरे को मिल रहा था वो बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम रेंज में आपको मिल गया, आपको एजेंसी मिल गई या आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो एक प्रकार से ये 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में जो स्थिति होती है, सबसे ज़्यादा बेस्ट वो स्थिति आज आपकी हो सकती है। फाइनेंशियल गेन के लिए, मनी कलेक्शन के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, और वो मुलाकात भी आपको कुछ न कुछ गेन दे जाएगी। लेकिन दोपहर के बाद में, दोपहर को 3:15 के बाद में आपको सावधान हो जाना है। अपने हाथ पैर को सिकोड़ देना है। जिस ढंग से कछुआ जो ही खतरा देखता है अपने आप में सिमट जाता है, ठीक वही स्थिति आपको करनी है। और जो यंगस्टर्स हैं वो शाम के बाद में अपने दोस्तों से मिलने से बचें, अन्यथा फिर सिर्फ और सिर्फ स्थितियां सिर्फ फुटबॉल की हो सकती है या मारपीट की हो सकती है। व्यर्थ में ही जाकर के कोई पंगेबाजी में पड़ने से अच्छा है घर पे रहिए, शांत रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का लकी कलर है डार्क पिंक कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कैरियर हाउस में चंद्रमा विराजमान है। बहुत सुखद स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है। यह भी आपको संपत्ति देगा, सपोर्ट करेगा, गेन देगा या स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अष्टवर्ग में 24 डॉट है। यह स्थिति भी आपको सपोर्ट करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किए रहेगी। ऐसी सिचुएशन में दोपहर के 3:15 तक स्थितियां आपके लिए अच्छी है। तो उसके बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर गेन की आपको संभावनाएं बन जाएगी, गेन की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ पाएगी। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए आज गुणकारी है, आपके लिए लाभदायक बना हुआ है। चाहे दोपहर से पहले, दोपहर के बाद में जो भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, डील करेंगे, लेन देन करेंगे, सौदेबाजी करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, गेन मिलेगा। आपकी झोली में कुछ न कुछ आएगा ही, आपकी झोली में से जाएगा कुछ भी नहीं।
जो लोग राजनीति में हैं, समाज कल्याण में हैं, जिन लोगों को जनता अदालत लगानी है, जिन लोगों को जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखनी है, उनके लिए आज सफल लोक संबंध बनाने का दिन है। आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन है। और यदि हाईकमान से मिलना है, यदि बड़े लोगों से मिलना है, और यदि आपको 2 पैसे की किसी से बात करनी है, तब भी आज का दिन आपके लिए बेटर है। पारिवारिक सुख, संपत्ति के मामले में आज का समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कोई डील करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे लेना हो चाहे देना हो, वो स्थिति आपके लिए अच्छी है, शुभ है। शुभ संयोग आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अपने कैरियर में, आपके अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में आपकी इंटरेस्ट, आपका नॉलेज और ज़्यादा लेने की चाहत बढ़ जाएगी। अर्थात आज आप नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करने में बिजी हो जाएंगे। अधिकारों में वृद्धि हो सकती है यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। यदि आप प्राइवेट कंपनी में भी, एमएनसीज में, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, बेटर है और आगे समय में और ज़्यादा बेटर होने वाली है। यदि आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको कोई न कोई एक्स्ट्रा वर्क दिया जाने वाला है, कोई न कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपके हिस्से में आने वाला है। वो एक प्रकार से आपकी परीक्षा होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग वृद्ध हैं उनको आज के दिन बहुत सुखद अनुभूति होगी, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे अपने फ्रेंड के साथ में मिलने से हो। स्थितियां आज के दिन बहुत ज़्यादा बेटर होगी। आज का लकी कलर है आइवरी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति मिक्स रिजल्ट देती है, लेकिन दोपहर के बाद में यही चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा अपने कामकाज में, अपने जॉब में, बिजनेस में। और जो लोग भी आज के दिन कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब के लिए मिलने जा रहे हैं किसी से, तो ऐसी स्थिति में दोपहर के बाद का समय चुनिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये स्थिति पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट मिल रहे हैं, ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऐसी सिचुएशन में 75% ये चंद्रमा आपके लिए बेटर है। 25% आपको एक्स्ट्रा कर्म करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको 100% मिल पाएगा। लेकिन दोपहर को 3:15 के बाद में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए कारगर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो जोर लगाना है, ज़्यादा काम करना है या ज़्यादा जो एफर्ट करना है, वो दोपहर को 3:15 तक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में सारा दिन आपका अच्छा चला जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। रोगों से बचने की संभावना या रोगों से फाइट करके उनसे राहत पा जाएंगे। संतान के साथ में आज अच्छी बातचीत होगी, फ्यूचर को लेकर के अच्छी बातचीत होगी, या आपके बिजनेस में वो आना चाहते हैं, आपके साथ में हाथ बटाना चाहते हैं, उससे संबंधित आज के दिन कोई खास बातचीत हो सकती है, कोई फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है। और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या आप कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो आपकी ब्रांच चेंज होने वाली है या आपकी कुर्सी दूसरी जगह पे लगने वाली है, क्योंकि स्थान त्याग की संभावनाएं आज बहुत ज़्यादा है। और यदि आपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की है तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। यदि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा सौदा करना है, कोई बहुत बड़ी डील करनी है, तो थोड़ा सा रुक जाना है। आफ्टर लंच सेशन उसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पक्ष में बात होगी, ज़्यादा बेटर होगा। सरकारी अधिकारियों से यदि बात करनी है तो भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। राशि से 10 चंद्रमा दोपहर में ही आने वाला है, 3:15 पे आने वाला है। ऐसी स्थिति में दोपहर के बाद का टाइम उनसे मांग लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपकी बात ध्यान से भी सुनेंगे और आपके काम होने के 99% चांसेज हो जाएंगे। जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एजेड हैं, उनको आज के दिन बहुत सावधान रहना है। ठीक, चाहे चलने फिरने में कोई व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्हीकल पे बैठ रहे हैं, तो आज के दिन आपको चोट लगने की संभावना है। और इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से दबाव, भय या छाती में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। इसलिए अपनी जो भी मेडिसिन है उसको ध्यान में रखें और जेब में लेकर के घूमें। जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग आस्थावान हैं, इस समय काल में दान पुण्य में खूब खर्च करेंगे और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे, क्योंकि इस समय अधिक मास चल रहा है। और अधिक मास में श्री राम कथा का आयोजन, भागवत कथा का आयोजन, वहाँ जाकर के बैठना या अपने हाथों से लोगों की सेवा करना, अपने हाथों से दान पुण्य करना, इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली अवसर आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि अगला अवसर जो आएगा 3 वर्ष के बाद में आएगा, और 3 वर्ष में क्या स्थिति होने वाली है, हर पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पल जो हम जी रहे हैं, ये पल आपका है। आने वाला पल तो जो ही आएगा आपके सामने ही निकल जाएगा। और इसीलिए गाना है, आने वाला पल जाने वाला है। यही हम सब देखते हैं और रोजाना देखते हैं, पल पल देखते हैं। आपको भी ये याद रखना चाहिए।
आज का लकी कलर है मैंगो येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विद्यमान है। 8th हाउस में चंद्रमा कभी शुभ रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का आपको 7 मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट है। ये स्थिति सब मिला करके 67% आपको सपोर्ट कर रही है, आपको बचा रही है। 33% आपको खुद सेफ्टी ढूंढनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा। तो राशि से 8वां चंद्रमा जो कि दोपहर को 3:15 तक है, वहां तक आपको सुरक्षित रहना है। आपको अनहोनी विपत्ति से सामना करना पड़ेगा और उससे बचने का प्रयास करना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है या दुर्घटना का सामना हो सकता है। ठीक, आप जिस बस में जा रहे हैं, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाए, आप जिस कार में जा रहे हैं, ठीक एक साथ में मिल करके जा रहे हैं, छोटा सा डेंट भी हो जाता है तो लेट लतीफ़ी तो होगी, कोई न कोई समय तो आपका वेस्ट हो गई होगा। और कुछ भी नहीं हो, मान लो जोर से ब्रेक ही लगे, उसमें भी एक प्रकार से घबराहट तो आ ही जाती है कि अच्छा हुआ हम बच गए। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी बहुत कम है, 33% की नेगेटिविटी सिर्फ, लेकिन बचना तो हर हालत में 1% हो तो भी चाहिए। आज के दिन घर वालों से या अपने जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। कोई बात जो आपको पसंद नहीं है वो बातचीत आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उस बात का बतंगड़ बनेगा, बखेड़ा खड़ा होगा और वो बखेड़ा शाम के बाद ही सॉल्व होगा, शाम के बाद ही ठीक होगा। आज के दिन ऐसा कोई भी काम करने से बचना है जिससे आपकी बदनामी हो सके, जिससे आपकी लोग निंदा करें, वो काम मत करिएगा। ससुराल वालों से संबंध आपके तनावपूर्ण हो सकते हैं, खिंचे खिंचे रह सकते हैं या कुछ बहसबाजी हो सकती है, लेकिन उस बहसबाजी को जितना माइल्ड रख सकते हैं, अपनी बात भी कह दीजिए और उनको रिक्वेस्ट भी करिए, उनको अप्रिशिएट भी कीजिए और उनको जहाँ तक हो सही मूड में, सही मूड में भी बनाए रखिए ताकि आपकी बात भी रहे और आपके संबंध खराब भी नहीं हो। आज के दिन पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है, उससे जितना बचेंगे उतना बेटर है। और साथ ही साथ यदि आज के दिन कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कानूनी मामलों का कोई मैटर है, तो उससे आपको दूर रहना ज़्यादा बेटर है। या जहाँ तक संभव हो अपने लॉयर को बोल करके अगली डेट ले सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हेल्थ की बात करें तो आज के दिन पाइल्स या पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ के ऊपर, और जो मूवमेंट करती है उसको थोड़ा सा आंख खोल करके ज़्यादा अच्छे ढंग से देख करके चलें, वरना छोटी सी फिसलन आपको डॉक्टर के पास में ले जा सकती है। इसलिए सावधान रहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान ज़्यादा रहना है। दुर्घटना नहीं हो इसके लिए भी सावधान रहना जरूरी है। और आप तो यूँ भी सेंसिटिव पर्सन है, इसलिए आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आज का लकी कलर है लाइट पिंक कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष सेगमेंट की, वह है समस्या समाधान। एक पिता ने अपने पुत्र की कुंडली भेजी है कि वो अभी तक बेरोजगार है। क्या कारण है कि इसकी नौकरी में इतनी परेशानी आ रही है, कोई उपाय हो तो बताइए। और जो आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनकी वजह भी यही है कि या तो उनकी नौकरी छूट गई है या अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल पाई है, अतः जॉबलेस है। ऐसी स्थिति में आइए करते हैं इस कुंडली का विश्लेषण जो उन्होंने डिटेल भेजी है। इसका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि धनु है। सामान्य भाषा में कहें तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। फर्स्ट हाउस में अर्थात जो प्रथम भाव है उसमें ही नीच राशिस्थ राहु है, जो कि ख्याली पुलाव बनाने के लिए मशहूर है। व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेगा लेकिन निश्चित कुछ भी नहीं कर पाएगा, डिसाइड कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्लानिंग बहुत होगी, हवाई घोड़े बहुत होंगे, अर्थात वो व्यक्ति बैठा बैठा लाखों करोड़ों का जो काम है वो कर सकता है, लेकिन असलियत में उसके पास में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। लग्न अर्थात जीवन का स्वामी मंगल 12वें भाव में नाश भाव में विराजमान है। जीवन में असंतुष्टि निश्चित हो जाती है, वहीं मंगली कुंडली भी बन जाती है। कोई भी काम जातक स्वयं करता है, इसलिए लग्न का बलवान होना जरूरी होता है। जब भी किसी की बात होती या जब भी किसी की बात होगी कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का जो लग्न है फर्स्ट हाउस है उसके साथ में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो ही व्यक्ति पैदा होता है सबसे पहले जो उसे मिलता है वो लग्न होता है, शरीर होता है। और इसीलिए लग्न बलवान है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है और लग्न त्रिकोण भी है। दूसरी बात जो जरूरी है वह है कर्म भाव का मजबूत होना।
जब व्यक्ति कर्म करेगा तो 10th हाउस मजबूत होना जरूरी है, अर्थात राशि से 10th हाउस का स्वामी वो है सूर्य, जो कि नीच राशि स्थित है, नाश भाव में लग्न के साथ में स्थित है। तो एक साथ में दो ग्रह नेगेटिव हो गए, एक आपकी लाइफ लॉर्ड है वो नेगेटिव हो गया, उसका नाश भाव से संबंध हो गया, या अपने भाव से नाश भाव में चले गए। और अब बात करते हैं कर्म स्थान की, तो कर्म स्थान का अधिपति वो भी नाश स्थान में और नीच राशि के हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव की, उसका स्वामी ग्रह है बुध, वही बुध अष्टम भाव के स्वामी है, और बुध भी नाश भाव में सूर्य, मंगल और द्वादशी शुक्र के साथ में स्थित है। एक साथ में 4 ग्रह है वहां पर। ऐसी स्थिति में जब भी बुध और शुक्र एक साथ होंगे, वह व्यक्ति हर कार्य में मीन मेख निकालेगा, जरूरत से ज्यादा खोजबीन करेगा, हर बात के पीछे, हर कार्य के पीछे या हर सेंटेंस के पीछे कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा, रहस्य खोजने का प्रयास करेगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा। और जब कोई स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है तब उसको वहमी करना बोलते हैं, अर्थात व्यक्ति बहुत ज्यादा वहम करेगा। बृहस्पति जो कि धन भाव और बुद्धि भाव का स्वामी है, वह भी शत्रु राशि में है। अष्टम भाव में शनि स्थित है, जो कि दीर्घायु योग तो देता है लेकिन बहुत रूखा बोलने वाला भी बना देता है। उसकी अपने खानदान वालों से, परिवार वालों से नहीं बनेगी। और यों भी इस कुंडली में शनि का चंद्रमा का दस्ती संबंध है, शनि और चंद्रमा आमने सामने, और ऐसी स्थिति में विष योग का निर्माण हो गया है। इन सभी योगों के कारण व्यक्ति कोई कामकाज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और नौकरी नहीं मिल रही है, और यदि नौकरी मिल भी जाती है किसी भी ढंग से, सिफारिश से, जान पहचान से, तो नौकरी 4 दिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां जो भी उसे काम बतलाएंगे वो व्यक्ति उस काम में ही गलतियां निकालेगा। और जिसकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों एक साथ में अग्नितत्व प्रधान है, वो व्यक्ति लड़ाई झगड़े के लिए मशहूर हो जाता है, अतः छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर सकता है। लेकिन दशा बृहस्पति की चल रही है और अंतर्दशा सूर्य की चल रही है। ऐसी स्थिति में नौकरी का इरादा छोड़ देना चाहिए और अपना खुद का छोटे से छोटा काम भी स्टार्ट कर दे, तो यह व्यक्ति सफल हो सकता है। बुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन अक्खड़ दिमाग के कारण स्वयं के लिए उपयोग में नहीं ले रहा है। दूसरों के लिए यह व्यक्ति शानदार प्लानिंग बना देता है, शानदार प्लानिंग कर देता है, लेकिन खुद के लिए आलस्य खा जाता है, आराम पसंद हो जाता है। इस व्यक्ति के घर वाले भी नौकरी के ही पीछे पड़े हैं। याद रखिए कि हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता तो हर व्यक्ति बिजनेस भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति यदि जो खाने पीने की सामग्री आता है, किराना, मिठाई, नमकीन, बर्तन, स्टेशनरी, इनसे संबंधित कोई छोटे से छोटा काम भी आरंभ कर दे तो भी सफल हो सकता है। अब उपाय के नाम पर, अर्थात जो व्यक्ति साधारण से साधारण व्यक्ति है वो भी जो उपाय कर सकता है, तो इस व्यक्ति को वृश्चिक लग्न का, क्योंकि इनका लग्न का स्वामी मंगल है, वृश्चिक लग्न है, इसलिए भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपका जीवन रत्न, आपका कैरियर रत्न और आपका भाग्य रत्न, उप रत्न उसमें हो, क्योंकि असली रत्न बहुत महंगे होते हैं। अतः उप रत्न धारण करना आसान रहता है और सबसे पहले उप रत्न धारण करके ही उसका रिजल्ट देखना चाहिए। विष्णु की पूजा उपासना करें, यदि संभव हो सके तो पुरुष सूक्त का पाठ करें। और यदि पूजा पाठ नहीं कर पाए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप ही जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके पास में समय नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कोई पूजा पाठ करके आपको कोई सामान बना करके दे, कोई कवच बना करके दे, वो आप पहन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति भी अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण कवच और द्वादश आदित्य कवच बनवा करके धारण करे। इससे उसे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी, जो भी वो कामकाज करना चाहता है। ऐसी ही स्थिति में यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार से कोई योग हैं, तो समय रहते उन योगों का निदान करें और समय रहते कम से कम ये तो जान लें कि आप नौकरी करने के लायक हैं, बिजनेस करने के लायक हैं। बुद्धि बल बहुत लोगों के पास में है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही समय पर उन्हें हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिल पाता है। इसलिए वो व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्व में एक प्रकार से पिस जाते हैं और कोई न कोई ऐसा काम पकड़ लेते हैं जिससे वो कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, जहां से चले थे वहीं आकर के वापस खड़े हो जाएंगे। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह हो जाता है। अर्थात आपकी किस्मत यदि जोर मारेगी, किस्मत यदि साथ देगी, तो आप छोटा सा काम थोड़े से मिडिल लेवल का कर लेंगे। लेकिन यदि आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ है, आपको ये काम करना चाहिए, तो व्यक्ति कहीं से भी
अरेंज करके भी या उस दिशा में छोटे से छोटा जो काम आरंभ कर लेगा, उसके बाद में उसी दिशा में आगे बढ़ करके एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जरूरत है उसे सही मार्गदर्शन की, सही दिशा देने की कि उस व्यक्ति को एक्चुअल में करना क्या चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने से बहुत ज्यादा कमाएगा, यह मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में नहीं देखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सामान्य परिवार के थे, गांव में से उठ करके बॉम्बे गए और आज की तारीख में हजारों करोड़ की कंपनी के स्वामी हैं। सिर्फ उनके पास में बुद्धि थी, उनके पास में डेयरिंग थी और उनके पास में दिशा थी कि उनको करना क्या है। ऐसी स्थिति में आप भी अपने जीवन के लिए, अपनी संतान के लिए कोई दिशा निर्धारण कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।